हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई थियोडोलाइट के बारे में कि थियोडोलाइट के कौन कौन से फंक्शंस है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, और उन सभी चीजों को आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। मेरे थ्रू आपने जाना कि कैसे मतलब थियोडोलाइट से हम बेयरिंग मेजर करते हैं, कैसे मेरिडियन मेजर करते हैं, कैसे सर्वेक्षण रेखा को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हॉरिजेंटल एंगल मेजर करते हैं, कैसे वर्टिकल मेजर एंगल करते हैं। ऐसे बहुत सारे वेरियस फंक्शंस आपने किए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे और क्या क्या फंक्शंस ऑफ इससे परफॉर्म कर सकते हैं, और ट्रावर्सिंग का वर्क हम कैसे करते हैं थियोडोलाइट की मदद से। उन सभी चीजों को जानेंगे, लेकिन उन सभी चीजों पर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का आपको बेनिफिट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर कितनी भी बड़ी फाइल होगी, जो भी पीडीएफ होगा, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग आपके जो है जेई ए स्टडी के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें वहां पर शेयर की जाएंगी। तो उसको आप मतलब प्रायोरिटी दीजिए, उसको पहला आपकी प्राथमिकता होती है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा देख रहा हूं मैं कि टेलीग्राम चैनल पर मतलब ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो रेट में आप जो है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, ठीक है। और जेनिक पर जरूर एक्टिव बने रहिए, क्योंकि जेनिक आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो जेनिक पर बने रहिए, जेनिक पर लगे रहिए, जेनिक पर एक्टिव रहिए। ओके, तो चलिए अब अपनी बातों को मैं जो है अब टॉपिक पर लाता हूं, और बिना आपका एक भी क्षण गवाए हुए, आपका एक भी सेकंड लॉस किए हुए, हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक पर आने से आज का हमारा जो टॉपिक है लेवलिंग वर्क। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे फंक्शंस आपने परफॉर्म कर लिए थियोडोलाइट की मदद से। अब हम लेवलिंग भी कैसे करते हैं इन चीजों को सीखेंगे। लेवलिंग जो कि आपने लेवल इंस्ट्रूमेंट से किया था, वो उसी चीज को आप थियोडोलाइट की मदद से कर सकते हैं। बट थियोडोलाइट में एक और चीज जो है इंप्रूवमेंट है, एक और अच्छा बेनिफिट है कि इसमें आपको टेक्योमेट्री का भी काम आप ले सकते हो। इसमें आप जो है डिस्टेंस मेजरमेंट का काम जो कि टेक्योमेट्री से होता है वो भी कर सकते हो, और अच्छे से मतलब परफॉर्म कर सकते हो। लेवलिंग का वर्क आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एक आपको बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। और बाकी सारे फंक्शंस और सारी चीजें वैसे ही हैं जो कि मैंने आपको लेवलिंग यूनिट में बताया था। सारी चीजें सेम है, एरर्स वगैरह वो सारी चीजें ठीक है, वही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रावर्सिंग ट्रावर्सिंग जब आप करने जा रहे हो तो ट्रावर्सिंग कैसे करना है, ठीक है। ट्रावर्सिंग के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ट्रावर्सिंग भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रावर्सिंग, वो भी किसकी मदद से, थियोडोलाइट की मदद से करेंगे। थियोडोलाइट की मदद से ट्रावर्सिंग, ट्रावर्सिंग बाय आ थियोडोलाइट, ठीक है। कैसे किया जाता है थियोडोलाइट की मदद से ट्रावर्सिंग, इन चीजों पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे डियर। तो चलिए बिना टाइम को लॉस किए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि अभी तक आपने जो पढ़ा, जैसे कि मान लीजिए चेन ट्रावर्सिंग पढ़ा है ना, आपने पढ़ा क्या, चेन ट्रावर्सिंग, चेन ट्रावर्सिंग। उसके बाद आपने पढ़ा कंपास से ट्रावर्सिंग, है ना, चेन ट्रावर्सिंग भैया। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई कंपास से भी कैसे ट्रावर्सिंग हम लोग कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो है लेवल इंस्ट्रूमेंट से ट्रावर्सिंग करना सीखा, ठीक है। प्लेन टेबल से भी आपने ट्रावर्सिंग करना सीखा, प्लेन टेबल से भी आपने यही काम किया था ना, ट्रावर्सिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें लगभग मतलब क्या है ना कि जो प्रोसीजर है, जैसे कि आपने चेन से किया, कंपास से किया, प्लेन टेबल से किया, जो प्राइमरी प्रोसीजर है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी चीजें सेम इसमें भी हैं। मतलब आविक्षण करना, रिकॉग्नाइजेंस करना, फिर सिलेक्शन ऑफ स्टेशन, फिर रनिंग अ सर्वे लाइन, रिकॉर्डिंग इन मतलब नोटबुक वगैरह, फील्ड बुक वगैरह, एंगल मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट, ये सारी चीजें इसमें भी हैं। बस फर्क इतना है कि वो चीजें अभी तक आप चेन की मदद से करते थे, अभी तक आप कंपास की मदद से करते थे, अभी तक आप प्लेन टेबल की मदद से करते थे भैया। तो अब किससे करोगे, अब थियोडोलाइट से करोगे। लीजिए अब जो है आप थियोडोलाइट से करेंगे, किससे करेंगे, थियोडोलाइट। इसीलिए इसको बोलते हैं डियर थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग ना, थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, इसीलिए इसको थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग बोला जाता है। तो वेरी सिंपल वे में है, वही काम आपको यहां भी करना है। सबसे पहला काम रिकॉग्नाइजेंस करना है, मतलब आविक्षण करना है, एक रफ खाका तैयार करना है कि भाई जिस एरिया का हम प्लेन टेबल सर्वे करने जा रहे हैं वो क्या स्केच है, वहां का क्या एक आइडियोलॉजी, एक आपको एक आइडिया लग जाएगा उसके बारे में। फिर वहां पे आप कंट्रोल स्टेशन, सिलेक्शन स्टेशन हम डिटरमाइन कर देंगे, और उसके बाद सर्वेक्षण रेखाएं आगे बढ़ाएंगे। और इसमें भी एरर्स होंगी डियर, इसमें भी एरर्स होनी है, ठीक है। तो इसमें भी एरर्स होनी है, तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एरर्स, ठीक है, एरर्स इन
थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग ना, एरर्स इन थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, TRAVERSING, एरर्स इन थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग। तो कुछ एरर्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। एरर्स इन थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, इस क्रम में जैसे कि मान लीजिए दो एरर्स होंगी, है ना, एरर्स दो होंगी डियर, ठीक है। एक तो मतलब लीनियर एरर होगी भाई, और दूसरा एंगुलर एरर होगी। क्या होगा? एंगुलर एरर, ठीक है, एंगुलर एरर। और ये आपका हो गया भैया लीनियर एरर, ठीक है, लीनियर एरर हो गया। और ये हो गया नेचर ऑफ वर्क, मतलब किस तरह का वर्क है, नेचर ऑफ सर्वेइंग या सर्वेइंग वर्क, सर्वे वर्क, ठीक है ना। और चाहते हो तो आप एक सीरियल नंबर बढ़ा दो आगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सीरियल नंबर आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हो गया भैया सीरियल नंबर, पहला क्रम। पहला क्रम ये कहता है कि जब आप कोई मतलब रोड के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, रेलवे लाइन के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए आप कैनल के लिए वर्क कर रहे हो, मतलब वही ना कि लॉन्ग स्ट्रिप एरियाज एक्सेट्रा टाइप, इस टाइप के वर्क के लिए जो इसमें परमिसिबल एरर है दैट इज 1 मिनट अंडर रूट एन। और इसमें जो है लीनियर एरर है, ओ यार लीनियर एरर 1/3000 हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर एरर 1/3000, 1/3000, और ये हो जाएगा 1 मिनट अंडर रूट एन। अभी एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रावर्स है, ठीक है, नंबर्स ऑफ जो है एंगल्स हो जाएंगे उसमें, एंगुलर एरर के केस में एंगल्स हो जाए, ठीक है। दूसरा आपको मान लीजिए सिटी के लिए कर रहे हो या इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, बाउंड्रीज टाइप के लिए वर्क कर रहे हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्सेट्रा इस टाइप के वर्क के लिए जो है डियर ये 1/5000 हो जाएगा। और लीनियर एरर और एंगुलर एरर आपका हो जाएगा डियर 30 सेकेंड ना, 30 सेकेंड अंडर रूट एन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सर्वेइंग के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट सर्वेक्षण कार्यों के लिए, इंपॉर्टेंट सर्वेज, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सर्वेज हैं उनके लिए क्या हम लोगों को रखना है, ठीक है। तो उनके लिए लीनियर एरर 1/10,000 रखेंगे हम लोग डियर, और जो एंगुलर एरर है ये घटकर जो है 15 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ये 15 सेकेंड हो जाएगा। और एक ऐड कर रहा हूं मैं यहां पर आपके लिए, ठीक है, एक मैं और ऐड कर रहा हूं यहां आपके लिए जो कि है 4th नंबर पर, ठीक है, वेरी एक्यूरेट वर्क्स, वेरी एक्यूरेट ना, वेरी एक्यूरेट जो हो रहे हैं मतलब अति परिशुद्ध सर्वेक्षण कार्यों के लिए, ठीक है, अति परिशुद्ध सर्वेक्षण कार्यों के लिए जो हो रहे हैं उसके लिए लीनियर एरर डियर आपका परमिसिबल, ये सब परमिसिबल है, मतलब कि इससे ज्यादा एरर नहीं होने देना है आपको। अगर इससे ज्यादा एरर हो रहा है डियर तो वो वर्क स्वीकार्य नहीं होगा, वो वर्क जो है मतलब आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो जितना भी मेहनत कर रहे हैं हम उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। तो इसलिए फिर से हमें पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो ये एरर्स विद इन लिमिट होना चाहिए, ठीक है, ये लिमिट जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ अंडर रूट एन, ये एंगुलर एरर हो गई यहां पर जो देख रहे हैं आप डियर, और ये आपका लीनियर एरर हो गई, ठीक है, ये लीनियर एरर का एक स्ट्रक्चर हो गया और ये एंगुलर एरर का स्ट्रक्चर हो गया कि भैया इस टाइप के सर्वेक्षण कार्यों के लिए इतना लीनियर एरर या इतना एंगुलर एरर पॉसिबल मतलब परमिसिबल है। अगर भैया इससे ज्यादा एरर कर रहे हो तो ये वर्क एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो पूरा प्रोसेस हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है डियर। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई, जहां पर वेयर एन जो होगा डियर, एन जो है आपका नंबर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंक्लूडेड नंबर ऑफ एंगल्स हो, जो भी ट्रावर्स में एंगल्स होंगे मान लीजिए एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 2 3 5 साइड्स होंगे, जितने एंगल होंगे उतने, ठीक है। तो एंगल्स एंगुलर के केस में एंगल्स मान सकते हो, नंबर ऑफ साइड्स मान सकते हो, दोनों सेम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एंगल्स इन ट्रावर्स,
ठीक, या नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डियर नंबर ऑफ साइड, आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको और ले लेते हैं हम लोग, है ना, या जो भी आपको मतलब, क्योंकि दोनों सेम होगा, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स इन ट्रावर्स। तो ये इतनी एरर परमिसिबल है। अगर इससे ज्यादा अच्छा देखिए, जैसे कि मतलब लीनियर एरर भी हो सकती है और एंगुलर एरर भी हो सकती है, दोनों चीजें पॉसिबल है। क्योंकि भैया जब हम ट्रावर्सिंग करने जा रहे हैं थियोडोलाइट से, तो उसमें जाहिर सी बात है भाई सर्वेक्षण रेखाएं भी आगे बढ़ेंगी। और जैसे कि मैंने आपको कंपास में बताया था कि ट्रावर्सिंग में अगर हमें एरर को मिनिमाइज करना है तो सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई बहुत ज्यादा लेनी है और उनका डायवर्जन कम से कम लेना है। मतलब लंबाई ज्यादा से ज्यादा हो और मोड़ बहुत कम लेने हैं। जितना ज्यादा शॉर्ट लेंथ लेंगे और जितना ज्यादा टर्म ज्यादा लेंगे उतना एरर की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एरर तो होने नहीं देना है हमें, जहां तक पॉसिबल है हमें एरर कम से कम रखना है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना है आपको। अगर लीनियर एरर या एंगुलर एरर इससे ज्यादा हो रही है तो भैया वर्क एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर से हमें वर्क को मतलब जो है रिपीट करना होगा। ठीक है, और लेकिन अब ये तो भाई ट्रावर्सिंग की बात हो गई, लेकिन अभी एक फंक्शन और बच रहा है जो मैंने अभी आपको अभी छूटा हुआ है जिसे बताने को, कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट हम थियोडोलाइट की मदद से कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए फटाफट, इस पर अभी हमारा काम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, इस पर मैंने केवल आपको परमिसिबल एरर लिमिट ही बताया है। अभी बहुत सारी चीजें इसमें भी बाकी है, अभी तो कुछ नहीं आपने इसमें जाना इसके बारे में। तो अब चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि थियोडोलाइट की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे मेजर करते हैं। किसी जो कि अगर उसके आधार तक पहुंच सकते हैं तब भी, और नहीं पहुंच सकते तब भी उसके लिए क्या जुगाड़ है, दोनों चीजें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। टू मेजर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू मेजर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू मेजर द हाइट, टू मेजर द हाइट ना, मतलब ऊंचाई। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, टू मेजर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ना। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट दो केसेस में मेजर कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक तो उस केसेस में कि भैया जब इसके आधार तक पहुंचा जा सके, मतलब ये व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज, अब ये ऑब्जेक्ट आपका कोई चिमनी हो सकता है, कोई ओवरहेड टैंक हो सकता है, कोई मीनार हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल ना, मतलब उस तक पहुंच सकते हैं हम, बीच में कोई बाधा वाधा नहीं है, मतलब नदी वदी नहीं है, या कोई मतलब जो है नदी नहीं है, कोई ऐसा लेक नहीं है कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है वहां तक जाने में। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ग्राउंड। ठीक है, अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, या वो मीनार हो गया जिसकी हम लोगों को हाइट मेजर करनी है। ठीक है, अब इसको मैं एक सर्टेन हाइट तक ले लेता हूं। अब क्या है कि इसका हमें जो है हाइट मेजर करना है। ठीक, ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल, जमीन पर हम खड़े हैं, और इसको मैं पॉइंट नेम दे देता हूं। चलिए क्या मान लिया जाए, इसको जो भी कहिए मान लिया जाए, चलिए मैं इसको बी मान लेता हूं। ठीक है, इसको बी पॉइंट मान लेता हूं, और यहां पर ओ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हमारा हो गया, ये हमने अपना थियोडोलाइट यहां पर सेट कर लिया, टी एच फॉर थियोडोलाइट, ओ फॉर ओ स्टेशन पर। अब यहां से ओ से बी की दूरी, क्षैतिज दूरी डी है, जो कि हमें ज्ञात करनी है, और ये भी पॉसिबल है कि हम यहां से इसके आधार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब यहां से जो हम लाइन ऑफ साइट रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एक यहां से एंगल बनेगा, इसके शिखर को कोण बनाता हुआ एंगल बनेगा, तो ये तो आपका एच आई हो जाएगा डियर, जिसे आप एच ए लिख सकते हो, ए इंस्ट्रूमेंट पर है तो एच आई, और जो भी इसका आर एल होगा मान लीजिए 100 जो भी माना गया है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट यहां पर भी एच ए ही होगी, है ना, यहां पर भी एच ए होगी। अब आपको ये डिस्टेंस भी डी है, मान लेते हैं भैया कि इसकी हाइट एच है, इसकी हाइट एच है। ठीक है ना, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो मान लेते भैया अल्फा है। ठीक है, वो अल्फा है। अब इस केस में हमें इसका डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैपिटल डी कैलकुलेट करना। अब कैपिटल डी कैसे कैलकुलेट किया जाए, यहां पर देखिए जो है, ठीक है, सॉरी, इसका टोटल हाइट।
अभी हमें इसका हाइट टोटल मेजर करना। अब ये टोटल हाइट जो है कैपिटल H मान लेते हैं, ये H प्लस एच ए हो जाएगा। ठीक है, ये H प्लस एच ए हो जाएगा डियर। अब यहां से आप अच्छी तरह से जानते हो जो ट्रायंगल बन रहा है, अब इस ट्रायंगल को कुछ नाम देना पड़ेगा ना भाई हम लोगों को। मान लीजिए O पॉइंट था, तो अब ये B हो गया, तो इसको भाई मैं P मान लेता हूं, इसको R मान लेता हूं और इसको Q मान लेता हूं। ठीक है, इसको P मान लेता हूं, इसको R और इसको Q मान लेता हूं यहां पर। तो अब देखिए डियर यहाँ पे क्या करना है हमें कि यहां पर D आपको पता है, D मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब ये इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PRQ, ठीक है, PRQ में, ठीक है, PRQ में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PRQ में देखिए क्या हो जाएगा। PRQ में जो है लगा दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये डियर, tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार H अपॉन D। तो यहां से डियर H क्या मिल जाएगा आपको, H इज इक्वल टू मिल जाएगा D tan अल्फा। देखिए यहां से वेरी सिंपल वे में D tan अल्फा मिल गया, ये इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, यहां से आपको H की वैल्यू मिल गई डियर, D tan अल्फा मिल गई। अब टोटल हाइट आपको चाहिए, ये तो हाइट आपने ऑलरेडी मेजर कर ही रखा है, H आपको यहां से मिल गया। तो टोटल हाइट यहां से क्या मिल गई डियर, टोटल हाइट, यस टोटल हाइट, ठीक है, टोटल हाइट जिसे हम कैपिटल H मान सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, H प्लस एच ए है डियर। और टोटल हाइट H की वैल्यू मिल चुकी है आपको, क्या मिल चुकी है, D tan अल्फा, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन और दूरी के फॉर्म में, प्लस एच ए। ठीक, टोटल हाइट आपको मिल गई, ये H हो गई। ठीक है डियर, ये H हो गई मिल गया ये डियर, दिक्कत खत्म हो गई। अच्छा, अब दूसरा केस हम लोग डियर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे केस में क्या है कि सेकेंड केस में जो है क्या करना है कि जब बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, जब हमारे ऑब्जेक्ट का बेस इनएक्सेसिबल है, मतलब उसके आधार तक हम नहीं पहुंच सकते, तब देखिए क्या जुगाड़ लगाना। when the base of the object, when the base, ठीक है, क्या है, इनएक्सेसिबल है, इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल ना। ठीक है, अब कहीं ये ऑब्जेक्ट जो है कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो नहीं है, या कोई बीच में कोई नदी वदी पड़ रही है, कोई बाधा पड़ रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई, मतलब ऐसी चीज है जो नहीं पहुंच सकते हम, बहुत पहाड़ मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इस वजह से तो अब इसमें क्या है, इसका क्या हम टेक्निक लगाएंगे जो है, इसके लिए हम क्या करते हैं डियर कि इसके लिए चलिए मैं नया फिगर ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, ये ग्राउंड हो गया, और ये अपन लोगों की मीनार हो गई, क्या हो गई, मीनार। ठीक है ना, अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसका हमें हाइट मेजर करना था। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे, थोड़ा लाइट एक यहाँ सेट करेंगे, ठीक, एक थोड़ा लाइट यहाँ सेट करेंगे और एक थोड़ा लाइट यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, एक थोड़ा लाइट यहाँ सेट करेंगे, और यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट जा रही है वो इसको यहाँ कहीं कट करेगी, यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट जा रही है वो इसको यहाँ कहीं कट करेगी। यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन इसके शिखर को छूता हुआ बन रहा है, और यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन इसके शिखर को छूता हुआ बनेगा। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है डियर, और एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं, पॉइंट का नाम दे देते भाई कि ये हो गया C, ये हो गया B, और ये हो गया A। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस D हो गई डियर, और इनके बीच की डिस्टेंस C हो गई। ठीक है, अब इनका नेमिंग हम लोगों को लेकिन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेमिंग में चेंज कर देता हूं। ठीक है, नेमिंग कुछ और रख लेते हैं जो है इसको मैं पॉइंट CD पहले से ही डिस्टेंस हो गया, तो इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इसको Q नाम दे देता हूँ, और इसको R नाम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी थियोडोलाइट हो गया आपका। इन इसका जो
मतलब डिस्टेंस एच आई जो निकल रहा है वो एच क्यू मान लेते हैं, ठीक है, और जो इसका निकल रहा है वो एच पी मान लेते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच पी मान लेते हैं डियर, ठीक। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस जो है उसको एच डी मान लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एच क्यू माइनस डिफरेंस बिटवीन एच पी, ठीक है, दोनों लेवल इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिफरेंस है ये डियर, ओके। और यहां पर अब हम इसको फटाफट नेमिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सी डी पी क्यू आर, इसको मैं बी मान लेता हूं, अभी ए बी तो कहीं माना नहीं है हमने, ठीक है, तो ए मान लेते हैं इसको, और इसको जो है क्या मान लिया जाए, ठीक है, इसको बी मान लिया जाए, और इसको जो है एम मान लेते हैं, ठीक है, कुछ और नाम मान लेते हैं, ए बी, और चलिए कुछ मानना तो पड़ेगा ही, क्या नाम माना जाए इसको, इसको हम लोग मान लेते हैं जो है ए मान, ए तो पहले से ही है, चलिए इसको ए डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, ए डैश मान लेते हैं, ओके। अब यहां पर देखिए डियर, इससे ये मान लिया ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बना रहा है, और इससे मान लिया एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बना रहा है, ठीक, इतना क्लियर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एच पी इज लेस देन एच क्यू है ना, ठीक है, एच पी इज लेस देन एच क्यू है, ये भी हो सकता है कि एच पी इज ग्रेटर देन एच क्यू, तो उसका भी मैं अभी जुगाड़ बताऊंगा आपको, ठीक, कैसे क्या करना है। लेकिन यहां पर देखिए क्या करना है अब हमें, कि सबसे पहला काम तो पहले ये जो एच है, ठीक है, इनके बीच की जो हाइट है इसको हम लोग एच मान लेते हैं डियर, ठीक, और जो इनके बीच की हाइट है, जो इनके बीच की हाइट है वो तो एच डी हो गया आपका, है ना, ये तो एच डी हो गया, और ये क्या है डियर, ये हाइट क्या है, एच पी, एच पी। तो यहां से डियर ध्यान दीजिए, अगर इसकी टोटल हाइट की बात करें जो कि कैपिटल एच होगा, वो क्या हो जाएगा, एच प्लस एच डी प्लस एच पी, ठीक है ना, एच प्लस एच डी प्लस एच पी, ओके, ये हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए क्या करना है हमें, कि जो है बहुत मतलब बहुत इजी वे में, ध्यान से दीजिए, ये जो पहला वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, तो लगा दीजिए फटाफट tan अल्फा, लगा दीजिए tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, h बाई डी हो जाएगा। तो यहां से तो भैया आपको खट से h की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू हो गई d tan अल्फा, ठीक है, h की वैल्यू हो गई यहां से d tan अल्फा, ये तो आप जानते ही हो, इसको अपन लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ना। अब इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, दूसरे वाले ट्रायंगल में जो बीटा एंगल बना रहा है, इसमें भैया ध्यान दो जरा, तो इसमें अगर हम लोग ध्यान दे डियर, तो देखिए क्या चीजें होंगी इसमें, ठीक है, इसमें देखिए क्या चीजें होंगी, इसमें जब हम लोग आएंगे डियर, तो h प्लस एच डी हो जाएगा, h प्लस एच डी, h प्लस एच डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डियर c प्लस डी टेन बीटा, नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिए, h प्लस एच डी, यहां पर ये h प्लस एच डी, ये ट्रायंगल पूरा लिया जाएगा ना, दूसरा वाला ट्रायंगल, ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो यहां से ये क्या आएगा, h प्लस एच डी इज इक्वल टू c प्लस डी, टोटल लेंथ जुड़ेगी ना फिर, c प्लस डी इंटू tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार h प्लस एच डी अपॉन c प्लस डी हो जाएगा, तो h प्लस डी इज इक्वल टू c प्लस डी इंटू tan बीटा हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहां से डियर देखिए h प्लस एच डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, c tan बीटा, ठीक है, प्लस d tan बीटा, c प्लस c tan बीटा प्लस d tan बीटा, h प्लस एच डी, ठीक है। अब एच डी, आप देखिए, अब यहां से h की वैल्यू पहले फटाफट पुट कर दी, h की वैल्यू क्या है डियर, d tan अल्फा, d tan अल्फा प्लस एच डी इज इक्वल्स टू c tan बीटा प्लस d tan बीटा, है कि नहीं, है कि नहीं, d tan अल्फा प्लस एच डी c tan बीटा प्लस d tan बीटा, वेरी सिंपल, है ना। तो अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को,
कि जो हमारा डी वाला पार्ट है ना, जैसे मान लीजिए ये डी वाला पार्ट और ये डी वाला पार्ट, इनको अपन को एक साथ में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक साथ में। तो चलिए भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डी टेन अल्फा माइनस डी टेन बीटा यहां पर हो गया डियर, इज इक्वल्स टू यहां पे क्या बचा? सी टेन बीटा माइनस, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा एच डी। ठीक, माइनस एच डी हो गया, हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब डी देखिए यहां से कॉमन ले लेंगे तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल्स टू सी टेन बीटा माइनस एच डी हो गया डियर। अब यहां से देखिए डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? डी की वैल्यू मिल गई सी टेन बीटा माइनस एच डी प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ठीक है ना, ये आपको डी की वैल्यू मिल गई डियर यहां पर। अब डी की वैल्यू मिलने के बाद, ठीक है, डी की वैल्यू मिलने के बाद अब देखिए यहां पर डी की वैल्यू आपको डिफाइन है और टोटल हाइट आपको पता है भाई, टोटल हाइट आपको पता है कि टोटल हाइट इज इक्वल टू एच प्लस एच डी प्लस एच पी है, और जिसमें से एच की वैल्यू डी टेन अल्फा होती है, डी आपको मिल चुका है तो डी टेन अल्फा भी मिल गया आपको। ठीक, दूसरी बात ये कि अगर ये तो इस केस में था, ये जानते हैं किस केस में था? जब हमारा HP इज लेस देन HQ। ये कब अप्लीकेबल था हमारा? HP इज लेस देन HQ के केस में अप्लीकेबल है ना। HP इज लेस देन HQ, देख रहे हैं। अगर मान लीजिए HP इज ग्रेटर देन HQ होता तो, अगर मान लीजिए HP इज ग्रेटर देन HQ होता तब भैया हम लोग क्या करते? तो अगर HP इज ग्रेटर देन HQ होता तब सिंपल ये करते, सी टेन बीटा ये प्लस एच डी हो जाता, बस बाकी चीजें वही रहती, कुछ नहीं चेंज होना था। टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, बस समझ रहे, ये प्लस हो जाता। ये जो माइनस एच डी आप देख रहे हैं प्लस एच डी हो जाता, ये हो जाता फॉर एच पी इज ग्रेटर देन एच क्यू। ठीक है, एच पी इज ग्रेटर देन एच क्यू के लिए है ये। ओके, और अब यहां पर देखिए क्या करना है हम लोगों को जो है कि सी टेन बीटा प्लस एच डी, अब ये मिल गया आपको। अब देखिए टोटल हाइट, टोटल हाइट आपको पता ही है डियर, टोटल हाइट क्या है? टोटल हाइट ना, तो टोटल हाइट जो आपको मिलेगी डियर वो h इज इक्वल टू फॉर्मूला पता ही है आपको, h प्लस एच डी प्लस एच डी भी आपको पता ही है, एच डी प्लस एच पी, है ना, क्योंकि ये रीडिंग तो एच पी के बराबर होगी ना। देखिए ये हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, h प्लस एच डी प्लस एच पी। ठीक है, तो h कैपिटल लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, h कैपिटल लिख देता हूं, ठीक है, h कैपिटल लिख देता हूं, ओह सॉरी, एच डी प्लस एच पी हो गया, है ना, एच पी हो गया, यही तो होना चाहिए। अब देखिए h की वैल्यू आपको पता ही है डियर, h की वैल्यू पता ही है, क्या है? डी टेन अल्फा, डी टेन अल्फा, एच डी भी पता है आपको, एच पी भी पता है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। डी की वैल्यू बस पुट कर दीजिए इसमें, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, इसमें पुट कर दीजिए उठा के। ठीक है, पुट कर देते हैं भैया, डी की वैल्यू क्या है? सी टेन बीटा प्लस एच डी। ठीक है, सी टेन बीटा प्लस एच डी अपॉन क्या है? टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ठीक, इंटू टेन अल्फा, इंटू टेन अल्फा प्लस एच डी हो गया और प्लस एच पी हो गया, हो गई टोटल डिस्टेंस, मिल गया आपको। ठीक, टोटल हाइट मिल गया आपको। लेकिन एक चीज और बताना है मुझे इसमें कि अगर ये चीजें तभी अप्लीकेबल हैं फॉर द डिस्टेंस अप टू, फॉर द डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन theodolite and object valid
या दिस वैलिड फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, वैलिड, ये वैलिड फॉर द डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर। मतलब अगर हमारे थोड़ोलाइट और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है तभी एप्लीकेबल होगा। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हो रही है तो एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड डिफ्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा। फॉर मोर देन 200 मीटर, फॉर मोर देन 200 मीटर, more than 200 meter distance, there is the provision, ठीक है, there is the provision ना, provision to add या to apply the correction for due to error and curvature, due to curvature and diffraction, due to curvature and refraction ना, refraction due to correction due to curvature and diffraction, जो कि curvature due to error refraction का वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू 0.0673 d अपॉन 1000 का होल स्क्वायर, वेयर d, जहां पर वेयर d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन थियोडोलाइट डियर एंड किसके बीच में, थियोडोलाइट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, वो भी किसमें, ऑब्जेक्ट के बीच में, वो भी किसमें, इन किलोमीटर ना, इन किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये करेक्शन तो मीटर में है लेकिन यहां पर डी जो यूज किया गया है वो किलोमीटर में है। इसमें अक्सर आप कंफ्यूज आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वेइंग का, ये इसमें से पूछा जाता है, इसमें से आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप ऐड कर दोगे, तो ये ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू जो है एरर नेगेटिव होती है, करेक्शन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो h क्या हो गया आपका d tan अल्फा, जो भी d की वैल्यू थी पुट कर दीजिएगा, hd हो गया, hp हो गया प्लस 0.0673, ठीक है, d अपॉन 1000 का होल स्क्वायर, हो गया काम, ठीक है। टोटल हाइट मिल गई आपको, वेरी सिंपल। तो इस तरह से आपको यहां पर टोटल हाइट मिल जा रही है, ओके ना। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट डियर, चाहे वो आपका उस ऑब्जेक्ट तक आप पहुंच पा रहे हो या पहुंचना पॉसिबल हो या ना हो, दोनों ही जुगाड़ है अपने पास, जो भी आपको इसमें मतलब कंडीशन हो, एज पर कंडीशन उसको हम लोग को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी करिए, बहुत अच्छे से तैयार करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई ट्रैवर्सिंग के लिए एरर्स जो लीनियर रहती है और एंगुलर है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उसके लिए कितनी एरर है, ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग करना कैसे है, ट्रैवर्सिंग में प्लॉटिंग का काम हमें कैसे करना है। ट्रैवर्सिंग तो वैसे ही करना जैसे अभी तक आप करते चले आए हैं, बहुत ऐसे थोड़े बहुत मेथड हैं ट्रैवर्सिंग बाय उसके मेथड से, डिफ्लेक्शन एंगल के मेथड से, और चेक लाइन टाई लाइन के मेथड से, जिसे टाई लाइन के मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल के मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड हैं लेकिन वो सब मतलब उतना कोई बहुत उसका वो नहीं है। आपको लास्ट में प्लॉटिंग का काम करना, ट्रैवर्सिंग प्लॉटिंग इन ट्रैवर्सिंग, प्लॉटिंग ऑफ ट्रैवर्सिंग बाय थियोडोलाइट, वो कैसे करना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारी चीजें कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर रहिए क्योंकि एग्जाम्स की भरमार आने वाली है, आ रही है, और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ऐसा नहीं कि अब वैकेंसी आएगी तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये कंसेप्ट, ये थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दीजिए अगर आपको रियल में कुछ करना है लाइफ में तो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
है।